ये तो वही बात हो गई। आप तो इल्जाम लगाते थे टोटी चुराने का, लेकिन जो टोटी चोर जिसको आप कह रहे थे, फाउंटेन ले गए, फाउंटेन चुराने की बात का पर्दाफाश कर दिया। तो अब आपको क्या कहा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो फाउंटेन चोर बताया जाएगा, और फाउंटेन चोर वाकई में है, क्योंकि जिस तरीके से का जो है सौंदर्यीकरण करने के लिए गोमती रिवर फ्रंट का बहुत सारा बजट पास हुआ था, बहुत सारे साजो सामान लाए गए थे, उनमें से एक भी नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, माँ गोमती ने नहीं बुलाया था, माँ गंगा ने इन्हें बुलाया था, और माँ गंगा के पुत्र भी माने जाते हैं। खुद नहीं कहा है अपने आप से, अपने मुखों से कहा है। और क्या कहा है कि माँ गंगा का पुत्र हूँ, और माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, ना मैं यहाँ आया हूँ ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो माँ गंगा के पुत्र और माँ गंगा ने जिसको बुलाया हो, और नमामि गंगे जिसने एक प्रोजेक्ट चलाया हो, और जिसने माँ गंगा की सौगंध खा के ये कहा हो कि माँ गंगा को सफाई करके ही दम लेंगे, माँ गंगा की सफाई का जिम्मा हमारे ऊपर है, हम माँ गंगा के पुत्र हैं। तो ऐसे पुत्र पर लानत है जो अपनी माँ की सौगंध खाकर और उसी की साफ सफाई नहीं कर पाए, सौंदर्यीकरण नहीं कर पाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी साधा रिजवी। धन्यवाद सर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि गोमती रिवर फ्रंट की असली खूबसूरती भाजपा सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। उन्होंने कहा कि गोमती रिवर फ्रंट का असली आनंद तब मिलेगा जब गोमती नदी की सफाई हो जाएगी और वो अपनी बदरंग और दुर्गंध से मुक्त हो जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट को आम लोगों के लिए एक बेहतरीन जगह बनाने का सपना देखा था। यहाँ जेट स्कीइंग जैसे रोमांचक खेल भी शुरू किए गए थे ताकि लोग नदी किनारे आकर अपनी ज़िंदगी के खुशनुमा पल बिता सकें, लेकिन भाजपा सरकार की अनदेखी और उपेक्षा ने सब कुछ चौपट कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सच्चाई ये है कि भाजपा को परिवार वालों की खुशियां अच्छी नहीं लगती। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी ने गोमती रिवर फ्रंट पर विकास के जरिए लोगों को खुशियां देने का काम किया तो भाजपा ने जानबूझकर जांचों का खेल शुरू कर दिया। जांच पर जांच होती रही मगर विकास की रफ्तार थम गई। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा सरकार को विदेशों से मंगाए गए उन महंगे फाउंटेन की भी जांच करवा लेनी चाहिए जो अचानक गायब हो गए। उन्होंने कहा है कि ये फाउंटेन समाजवादी सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट पर लगाने के लिए मंगवाए थे ताकि पर्यटक और लोग यहाँ आकर ज़्यादा आनंद ले सकें। ये तो वही बात हो गई। आप तो इल्जाम लगाते थे टोटी चुराने का, लेकिन जो टोटी चोर जिसको आप कह रहे थे, फाउंटेन ले गए, फाउंटेन चुराने की बात का पर्दाफाश कर दिया। तो अब आपको क्या कहा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो फाउंटेन चोर बताया जाएगा, और फाउंटेन चोर वाकई में है, क्योंकि जिस तरीके से का जो है सौंदर्यीकरण करने के लिए गोमती रिवर फ्रंट का बहुत सारा बजट पास हुआ था, बहुत सारे साजो सामान लाए गए थे, उनमें से एक भी नज़र नहीं आ रहा है। और सही बात तो यह है, अखिलेश यादव भी आवाज़ उठा रहे हैं कि गोमती रिवर फ्रंट के सौंदर्यीकरण करने का जो जिम्मा और इन्होंने बातें की थी तो वो कहाँ गया। लेकिन बातें तो इन्होंने माँ गंगा की भी की थी, और माँ गंगा ने तो इन्हें बुलाया था। सबसे बड़ी बात यह है, माँ गोमती ने नहीं बुलाया था, माँ गंगा ने इन्हें बुलाया था, और माँ गंगा के पुत्र भी माने जाते हैं। खुद नहीं कहा है अपने आप से, अपने मुखों से कहा है। और क्या कहा है कि माँ गंगा का पुत्र हूँ, और माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, ना मैं यहाँ आया हूँ ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो माँ गंगा के पुत्र और माँ गंगा ने जिसको बुलाया हो, और नमामि गंगे जिसने एक प्रोजेक्ट चलाया हो, और जिसने माँ गंगा की सौगंध खा के ये कहा हो कि माँ गंगा को सफाई करके ही दम लेंगे, माँ गंगा की सफाई का जिम्मा हमारे ऊपर है, हम माँ गंगा के पुत्र हैं। तो ऐसे पुत्र पर लानत है जो अपनी माँ की सौगंध खाकर और उसी की साफ सफाई नहीं कर पाए, सौंदर्यीकरण नहीं कर पाए। तो बाकी बात जमुना, सरस्वती, नर्मदा और गोमती की कहाँ आएगी? जिसकी सौगंध खाई हो, जिसके पुत्र अपने आप को बताते हों, और जिसके लिए एक प्रोजेक्ट चला दिया हो, जिसके नाम पर वोट बैंक की राजनीति करके इस सत्ता पर काबिज हो बैठे हों, आज उसी गंगा को साफ करने के लिए आप देखिए चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी का काम हो रहा है। माँ गंगा की सफाई कहीं भी नहीं हो रही है, गंदगी और बढ़ती जा रही है। या तो यूं कह लीजिए कि एक गाना है बेबाक जी, कौन सा है? पापियों के पाप धोते धोते क्या हो गया, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते हो धोते। या तो पापी बढ़ गए सरकार में, इस वजह से माँ गंगा ज़्यादा मैली हो रही है, क्योंकि माँ गंगा जितनी ज़्यादा मैली पहले थी उससे कई गुना ज़्यादा हो गई। तो जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया
और जो माँ गंगा की सौगंध खाई गई और माँ गंगा का पुत्र अपने आप को बताया गया, उसके बावजूद भी माँ गंगा की स्थिति जस की तस से ज़्यादा और ख़राब हो रही है, दयनीय हो रही है। तो इसका मतलब तो यही है कि कहीं ना कहीं सरकार के अंदर बहुत भ्रष्टाचारी और बहुत पापी लोग बैठ गए हैं, जिसकी वजह से राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। माँ गंगा अगर साफ नहीं हुई तो ऐसी पार्टी जरूर साफ हो जाएंगी। थोड़ा सा इंतज़ार करिए। अगर माँ गंगा साफ नहीं हुई तो माँ गंगा की कसम खाने वाले बहुत जल्दी साफ होंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद साहब।